नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मैं आपसे परीक्षाओं पर बात करने आई हूँ। उन्हीं परीक्षाओं पर जो कि कोरोना संक्रमण के चलते मार्च माह में स्थगित कर दी गई थी और लॉकडाउन के दौरान पिछले 5 माह से वे परीक्षाएं स्थगित ही रहीं। अब शासन ने जुलाई माह में उन परीक्षाओं को पुनः आयोजित कराने का निर्णय लिया है। ऐसे में परिवार वालों की, बच्चों की और हम सब की चिंताएं बढ़ गई हैं और ये चिंताएं बड़ी स्वाभाविक सी हैं क्योंकि जिस तरह का यह संक्रमण है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके 1 साल को नष्ट भी तो नहीं किया जा सकता। वैसे भी आपके 4-5 महीने बेकार जा चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो चली हैं, लेकिन आपने खुद ही अनुभव किया होगा कि जो बात कक्षा की होती है, जो चीज़ें आसानी से आप ब्लैक बोर्ड पर सीख जाते हैं और जो सवाल आप अपने सहपाठियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठकर आसानी से हल कर लेते हैं, वही आपको ऑनलाइन क्लास में बार-बार बताए जाने पर भी नहीं आता। क्योंकि जो कक्षा का मजा है वह और ही है। वह सब कुछ एक मोबाइल स्क्रीन पर या एक लैपटॉप स्क्रीन पर नहीं मिल सकता। परीक्षाएं आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर देंगी या फिर वे यह बता देंगी कि आपको अभी पिछली कक्षा में ही रहना है। इस समय तो आपका भविष्य अधर में लटका हुआ है ना। आपकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं और बिना एग्जाम्स कंप्लीट हुए आपके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के लिए जरूरी है कि परीक्षाएं पूरी हो जाएं। पहले ही अच्छी खासी देर हो चुकी है। आप जब रास्ते में चलते हुए होते हैं तो आप अपनी आगे चल रही गाड़ियों पर लिखा हुआ देखते हैं कि दुर्घटना से देर भली। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप तेजी से जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया। आपको जिस जगह पहुंचना था आप समय से भी नहीं पहुंच पाए और आपने अपनी शरीर की भी दुर्गति कर ली। ऐसे में तो देर ही भली थी ना। लेकिन आपकी परीक्षा के मामले में पर्याप्त देर हो चुकी है। इससे अधिक देर करना आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। और आपने स्वयं ही महसूस किया होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान कैसे आप अपनी परीक्षा को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सशंकित रहे हैं, परेशान रहे हैं। तो आपको भी लगता होगा कि अगर परीक्षा हो जाए तो एक बोझ सर से उतर जाए। वास्तव में परीक्षाएं हमारे सर पर बोझ की तरह होती हैं। जब तक हम उस परीक्षा को पास करके और वहां से निकल नहीं आते, हमारे रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक हम बिल्कुल बंधे-बंधे से महसूस करते हैं। परीक्षाएं हो जाएंगी तो कम से कम हम अगली कक्षा का सिलेबस लेकर देख लेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। हम ऑनलाइन सहारा लेकर या फिर किताबें खरीदकर अपनी अगली कक्षा की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस इतनी बड़ी परीक्षाओं के आयोजित होने से यह जो संक्रमण है यह बड़े स्तर पर और ज़्यादा फैल सकता है। हाँ, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी परीक्षाएं अटकी रहें। अभी अभी हम संकट के उस बड़े दौर से निकल आए हैं और जिन प्रदेशों में यह संकट अभी उस दौर से नहीं निकला है, वहाँ परीक्षाएं फिलहाल नहीं आयोजित की जा रही हैं। और परीक्षाओं के बाद 1-2 माह के बाद यदि ऐसी स्थिति बनती है कि संक्रमण बड़े स्तर पर फैल जाता है, तो ऐसे में आपके पास एक उद्देश्य तो होगा। कम से कम आपकी परीक्षाएं हो चुकी होंगी, तो आप पिछली कक्षाओं से मुक्त होंगे। और यह दौर तो वैसे भी संकट का ही है और संकट के दौर में सब कुछ सही ही नहीं होता है। तो हमने बड़े-बड़े संकट देखे हैं, मनुष्यता ने बड़े-बड़े संकट देखे हैं और उससे हम निकले भी हैं और निश्चित ही हम इस संकट से भी जल्दी ही निकल जाएँगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमें यूँ सब कुछ रोक देना चाहिए। विशेष करके पढ़ाई और परीक्षा से संबंधित चीज़ें, आप भयभीत नहीं होइए, जाइए और प्रसन्नता से अपनी परीक्षा दीजिए और बस सुरक्षित रहिएगा, स्वयं को सुरक्षित रखिएगा। आप ये मानकर चलिए कि आपके बगल परीक्षा दे रहा वाला मतलब देने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित है। यदि आप ऐसा सोच कर चलेंगे तो आप निश्चित ही बचे रहेंगे। मास्क का उपयोग करिए, आप सैनिटाइज़र का उपयोग करिए और दूरी बनाकर रखिए। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ।
धन्यवाद।